जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में पैसेज और पेडागोजी दोनों से सवालात पूछे जाते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एम अली आप लोगों के लिए उर्दू के प्रैक्टिस सेट को लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि सीटेट के उर्दू के क्वेश्चन पेपर के ही जैसा है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें जो सवालात हैं उनकी तादाद कम हो, लेकिन जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल सीटेट जैसा है। इसमें हम पैसेज भी सॉल्व करेंगे और पेडागोजी के सवालात भी हल करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैसेज आप लोगों के सामने है। 129 से लेकर के 135 तक के जो सवालात हैं उनका जवाब हमें इसी पैसेज की मदद से देना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम पहले सवालात देखेंगे और सवालात को ज़हन में बैठा लेंगे, या फिर हर सवाल से रिलेटेड एक लफ्ज़ को हम याद कर लेंगे जिसे आप कीवर्ड कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो सवाल है इसमें ये है कि मुसन्निफ़ा की बचपन की आरज़ू क्या थी। अब ये आरज़ू आपने देखा, फ़ौरन आइए को पैसेज में और ढूंढिए कि आरज़ू आपको कहाँ दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो फ़ौरन आपको आरज़ू यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे कि हैदराबाद भी उन मुकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरज़ू थी। यानी कि मुसन्निफ़ा की बचपन की आरज़ू क्या देखने की थी, तो हैदराबाद देखने की आरज़ू मुसन्निफ़ा को बचपन की थी। ठीक है, अगला सवाल ये है कि उन्होंने वहाँ हर तबका की ज़िंदगी के अलावा क्या देखा। अब आपको हर तबका देखना है, तो जहाँ पे आपको आरज़ू मिला था ना उसी के आगे से आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तबका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर तबका की ज़िंदगी आपको मिल गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ की हर तबका की ज़िंदगी, तकरीबात और रहन सहन को देखा। अब आइए सवाल पे, क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ हर तबके की ज़िंदगी के अलावा क्या देखा, तो वहाँ के रहन सहन और तकरीबात को देखा। ठीक है, सीधे सीधे कह रहा है ना, तकरीबात और रहन सहन। देखिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, बहुत मामूली सा फ़र्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबात और रहन सहन को देखा, इसलिए जो हमारा सही जवाब होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मुसन्निफ़ा हैदराबाद के लोगों की किस बात से मुतासिर हुई। तो मुतासिर लफ्ज़ आप ढूंढिए, तो आप उसी के आगे देखेंगे तो आपको मुतासिर लफ्ज़ दिखेगा। बिल्कुल आखिर में आपको यहाँ पे मुतासिर लफ्ज़ दिख रहा होगा। तो आप सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। यानी कि मुसन्निफ़ा हैदराबाद के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। तो आप खुलूस और अदब नवाजी किस ऑप्शन में देख रहे हैं, तीसरे वाले ऑप्शन में, तो यही आपका जवाब होगा। ठीक है, आगे इसके लिए आपको पैसेज देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुकाम की जमा क्या होगी, मुकामात हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल ज़िंदगी की मुतज़ाद यानी कि अपोजिट पूछा जा रहा है। तो ज़िंदगी का जो मुतज़ाद पूछा जा रहा है वो मौत है। ठीक है, अगला सवाल है अजंता के आसपास का कौन सा मंज़र बहुत ही दिलकश है। तो अजंता लफ्ज़ आपको पैसेज में देखना होगा। ठीक है, जब आप पैसेज पे आएंगे तो पैसेज में जो पहला ही लफ्ज़ पैसेज का है वो अजंता ही है। तो आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, अजंता के आसपास का कुदरती मंज़र बहुत ही दिलकश है। यही ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अजंता के आसपास का कौन सा मंज़र बहुत ही दिलकश है, तो कुदरती मंज़र
बहुत ही दिलकश है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों में कौन सी गैर मामूली सलाहियतें थीं? तो ऋषि मुनि आपको पैसेज में ढूंढना है। जब आप पैसेज को खोलेंगे और दूसरी लाइन में जाएंगे तो आपको फौरन दिख जाएगा यहाँ पे ऋषि मुनि। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने ये बात महसूस की कि हमारे हिंदुस्तानी ऋषि मुनियों ने जहाँ भी इबादत गाहें या खानकाहें बनवाईं तो सरसब्ज और कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके चुने। दुनिया की सब लज्जतें तर्क कर देते थे मगर हुस्न कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियत उनमें गैर मामूली थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ऋषि मुनि टैग वर्ड दिखा, लेकिन आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ा तो हुस्न कुदरत लफ्ज़ आपको दिखा और आप देखेंगे तो हुस्न कुदरत आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा। ठीक है, पूछा ये जा रहा है कि हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों में कौन सी गैर मामूली सलाहियत थी? तो हुस्न कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की उनमें गैर मामूली सलाहियत थी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो आपने सीख लिया ना पैसेज कैसे हल करेंगे। जब आपको बड़ा पैसेज दिख जाए तो पहले आप पैसेज मत पढ़िए, पहले आप पैसेज पढ़ेंगे उतना आपका वक्त बर्बाद होगा। फिर आप सवाल पढ़ेंगे, फिर सवाल पढ़ने के बाद फिर आएंगे पैसेज पे तो आपका ऐसे वक्त ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। आप क्या कीजिए, पहले ही सवाल देखिए और सवाल से कुछ लफ्ज़ को एज ए कीवर्ड आप याद कीजिए और फ़ौरन पैसेज पे आइए और देखिए कि वो कीवर्ड कहाँ दिख रहा है। उस कीवर्ड के आसपास के सेंटेंस को पढ़िए, फ़ौरन आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए, ये एक नज़्म है। ठीक है, इससे रिलेटेड सवालों के जवाब हमको देने हैं। ठीक है, तो नज़्म है। नज़्म आमतौर से छोटी होती है तो आप इसे पहले पढ़ भी सकते हैं या फिर वही तरीका भी अपना सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने पहले सवाल पढ़ा था, मैं यहाँ पे पहले पैसेज पढ़ता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पैसेज पढ़ने के बाद भी जब हम सवाल पे आते हैं तो दोबारा हमको पैसेज पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए, शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। ठीक है, फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में खुशी है, हर सिमत रोशनी है। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। आगे है कि फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है। सच पूछिए तो मंज़र कैसे हैं सच पूछिए तो मंज़र कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ़ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। तो ये एक शेरी मजमुआ था, हमने इसे पढ़ लिया। अब आते हैं सवाल पे, हर सिमत क्या नज़र आ रहा है? तो आप पैसेज में फिर से आइए और सिमत लफ्ज़ को ढूंढिए। तो यहाँ पे आपको सिमत दिख गया। अब इस मिसरे को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हर दिल में खुशी है, हर सिमत रोशनी है। तो हर सिमत क्या नज़र आ रहा है? तो रोशनी नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, दरिया को जोश आने के साथ साथ कौन गुनगुना रहा है? तो गुनगुनाना लफ्ज़ आपको पैसेज में ढूंढना है। तो गुनगुनाना ये आपको दिख गया। ठीक है, इस मिसरे को पूरा पढ़ें। दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया, यानी कि साहिल गुनगुना रहा है। तो आप देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन साहिल है। दूसरा वाला ऑप्शन साहिल है, यानी कि दरिया को जोश आने के साथ साथ साहिल गुनगुना रहा है। अगला सवाल, फितरत पर बहार के साथ किस पर निखार है? तो आप देखेंगे फितरत पर बहार के साथ। ठीक है, तो आपको फितरत और बहार लफ्ज़ देखना है। तो यहाँ आपको दिख गया फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है। पूछा जा रहा है ना कौन निखार पर है? तो दुनिया निखार पर है ना। ऑप्शन में देखते हैं दुनिया है कि नहीं। बिल्कुल दुनिया है,
तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको पैसेज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे नज़र की जमा पूछा जा रहा है, तो नज़र की जमा जो होगा वो नज़रों हो जाएगा। ठीक है, नज़रों होगा, नज़र की जमा। ठीक है, आगे अगला सवाल कि देते हैं लुत्फ़ क्या क्या ये डैश के नज़ारे। तो आपको देते हैं लुत्फ़ ढूंढना है। ठीक है, ये एक आपको ऐसे देखने से पता चल रहा होगा कि ये एक मिसरा है और मिसरे में एक जगह खाली छोड़ दी गई है, तो आप इस मिसरे को ढूंढ लीजिए ना। आइए पैसेज पे। ठीक है, फ़ौरन आप देखेंगे तो पैसेज में जो आखिरी मिसरा है ना वो यही है कि देते हैं लुत्फ़ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। तो यही सुबह लफ्ज़ जो है उसने सवाल में छोड़ दिया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, यही इसमें भरा जाएगा। देते हैं लुत्फ़ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे पत्ते खुश होकर क्या कर रहे हैं आप। पत्ते भी नज़्म में आया था, तो ढूंढिए पत्ते कहाँ पे है। तो आप देखेंगे तो पहले शेर के दूसरे मिसरे में ही आपको पत्तों दिख गया है। तो पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना, तो यहाँ पे तालियां पत्ते बजा रहे हैं खुश होकर। तो देखिए ऑप्शन में तालियां बजाना है कि नहीं। तो पत्ते खुश होकर क्या कर रहे हैं, पत्ते खुश होकर तालियां बजा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो देखा आपने, इस तरह से हम सीटेट में उर्दू के पैसेजेस को सॉल्व करेंगे। अब हम चलिए कुछ पेडागोजी के सवालात भी आप लोगों को हल करा देते हैं, सॉल्व करा देते हैं, ताकि ये पूरा प्रैक्टिस सेट मुकम्मल हो जाए। पहला सवाल आपके सामने ये है कि बच्चे मुअस्सिर अंदाज में लिखना सीखते हैं। अगर लिखी हुई चीज़ को बच्चे इफ़ेक्टिव तरीके से राइटिंग कैसे सीखेंगे। अगर लिखी हुई चीज़ तलबा को उस्ताद ने इमला बोलकर लिखवाई हो तब, या फिर लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो और बामाना हो तब, या फिर उस्ताद के सियाक व सकाफत से मानवियत रखती हो तब, या फिर अगर लिखी हुई चीज़ बोली हुई आवाज़ और उसकी तहरीरी हैयत के माबैन रब्त हो तब। तो दोस्तों बच्चे जो हैं वो मुअस्सिर अंदाज में तभी लिखना सीख पाएंगे जब लिखी हुई चीज़ लड़कों के सियाक से मानवियत रखती हो, बच्चों के संदर्भ से रिलेट करती हो और मीनिंगफुल हो। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल की तौसीई मुताले बच्चे की कौन से दिलचस्पियों को फ़रोग देता है। एक्सटेंसिव रीडिंग की बात हो रही है। व्यापक अध्ययन बच्चे में कौन सी रुचि उत्पन्न करता है। गैर मानूस अल्फाज के मानी मालूम करने में, मतन यानी कि पैसेज में मुश्तमिल कवायदी उसूलों में, नज़्म ख़ानी में, या फिर महजूज होने के लिए मतन की क़िराअत में। तो जो तौसीई मुतालिया है, व्यापक अध्ययन है, वो लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, महजूज होने के लिए मतन की क़िराअत में बच्चों की दिलचस्पियों को बढ़ाता है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि उस्ताद बच्चे की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात का मुशाहिदा करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है, इसे क्या कहेंगे। बच्चे की ज़िंदगी के कुछ अहम पहलू को ध्यान से टीचर देखता है और उसे बयानिया अंदाज में अगर टीचर रिकॉर्ड करता है तो इसे हम वाक़याती रिकॉर्ड कहेंगे। अगला सवाल आपके सामने यह है कि बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग देना एक अच्छा अमल है। दर्ज झेल में से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली है। वोकैबुलरी को बढ़ाना बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए, अच्छा रीडर बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम है। तो हम वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। पहला ऑप्शन है तलबा मुतज़ाद व मुतरादिफ अल्फाज की तवील फ़हरिस्त को याद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है तलबा जब किसी नए लफ्ज़ से साबका पढ़ता है तो वो डिक्शनरी देखते हैं। तलबा मतन में मुश्तमिल अल्फाज को निशानजद करते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। चौथा है तलबा नए अल्फाज के मानी के क़ियास के लिए सियाक को बरूए कार लाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट में लफ्ज़ियात को फ़रोग हो तो आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तलबा नए अल्फाज जो आए उनके सामने
उनकी मीनिंग से रिलेटेड गेस करें, स्याक करें और संदर्भ को बरूए कार लाना सीखें। इस स्ट्रेटजी के ज़रिए आप बच्चों में वोकेबलरी को, लफ्ज़ियात को बढ़ा सकते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो वो बरूए कार क्या लाते हैं। एक मखसूस मौजू पर छोटी सी नज़्म बच्चों को लिखने के लिए आप कहेंगे तो वो अपनी तख्लीकी सोच को, क्रिएटिव थिंकिंग को, सृजनात्मक चिंतन को वो बरूए कार लाएंगे। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है। बोलने की एक सक्सेसफुल एक्टिविटी की खुसूसियत क्या बच्चों को गैर मुसावाना शिरकत है या फिर बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी है। बच्चों को सिर्फ हदफ ज़बान, टारगेट लैंग्वेज में बात करने की इजाज़त है या क्लासरूम में मुअस्सिर नज़्म व ज़ब्त, अनुशासन करने वालों को बातचीत की इजाज़त है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम में बोलने की कामयाब सरगर्मी बनाएं तो बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत ये होनी चाहिए कि उस सरगर्मी में बच्चों को बातचीत करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल क्या है कि दर्ज झेल में से कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज़्यादा मुआविन है। ठीक है, आपको स्पीकिंग स्किल की एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए जो हेल्पफुल एक्टिविटी है वो कौन सी है। पहला है तलबा किसी मौजू पर बाज़ाब्ता छोटी सी पेशकश का नज़्म करें। उस्ताद तलबा को बामकसद इमला लिखवाए। तीसरा ऑप्शन है तलबा फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करें। चौथा है तलबा अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। तो बोलने की सरगर्मी की मशक के लिए सबसे ज़्यादा मुआविन जो होगा वो ये होगा कि बच्चों को आप हिंट दीजिए और उसी हिंट पे बेस्ड कहानी को बच्चे अपने अंदाज में खुद से जब बयान करेंगे तो बोलने की सरगर्मी की मश्क सबसे बेहतर तरीके से होगी। यानी कि तलबा को फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करना, ये जो सरगर्मी है बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज़्यादा मददगार है। अगला सवाल है कि वकूफ़ियत पसंद नज़रिया या वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे की ज़बान की आमोजिश मुअस्सिर तरीके से होती है। जब बच्चों में लैंग्वेज लर्निंग इफ़ेक्टिव तरीके से कब होती है वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता है और बच्चों को बहुत कम मौका देता है। दूसरा, वो बच्चों को कवायद के उसूल याद करने की हौसला अफजाई करता है। तीसरा है बच्चे तख्त स्याह से जवाब साफ साफ नकल करते हैं। चौथा, उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों, वकूफ़ियत पसंदों के मुताबिक बच्चे में लैंग्वेज लर्निंग इफ़ेक्टिवली तभी होगी जब उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर बेस्ड जो काम हैं और सरगर्मी हैं उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करे। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि अच्छा सामे, अच्छा जो श्रोता है, अच्छा जो लिसनर है वो कौन होता है। अल्फाज को अदा करने का तरीका वो सीख सकता है, कार फरमा इरादों को पहचान सकता है, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। तो अगर आप अच्छे से सुनेंगे तभी सवाल का सही से जवाब दे पाएंगे। तो जो अच्छा सामे होगा वो पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है रोल प्ले को हर ज़बान की क्लास रूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, क्यों। रोल प्ले ज़बान में कंपलसरी कर देना चाहिए, क्यों। क्या इसलिए क्योंकि ये बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है। यह क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त अनुशासन बनाने के लिए एक इफ़ेक्टिव तरीका है।
या फिर यह बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है। यह बच्चों को ज़बान के बारे में मीनिंगफुल कन्वर्जेशन बामानी गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो क्लासरूम में रोल प्ले कंपलसरी इसीलिए होना चाहिए क्योंकि रोल प्ले बच्चों को ज़बान के बारे में बामानी गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। अगला सवाल, जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम वाक़याती रिकॉर्ड कहेंगे। ठीक है, कब, कहाँ, किस तरह ख़त्म हुआ उसके बारे में लफ्ज़ी तस्वीर, ठीक है, वर्बली कोई एक्सप्लेनेशन होगा तो उसको हम वाक़याती रिकॉर्ड कहेंगे। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? तो किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना ये मुताले की महारत नहीं है। बाकी लेक्चर के दौरान नोट बनाना मुतालिया में आएगा, पढ़ने के दौरान नोट लेना और तहकीक का खाका तैयार करना ये तीनों मुताले की महारत है, लेकिन प्रोग्राम का एजेंडा बस तहरीर करना ये मुताले की महारत नहीं है। अगला सवाल ये कि दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन जो हैं वो हमेशा नसरी इक़्तिबासात, नज़्म, बयानिया और असली तहरीरों को अपनी किताब में क्यों शामिल करते हैं? जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है तो पाठ्य पुस्तक बनाने वाले जो आथर होते हैं, लेखक होते हैं, हमेशा वो नसरी इक़्तिबासात यानी कि प्रोज़ के पैसेज, नज़्म और बयानिया को और असली तहरीरों को, मौलिक जो रचनाएं हैं उनको अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती हैं, इसलिए यह दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन उन्हें पसंद करते हैं। अपनी पसंद की वजह से वो डाल देते हैं उसमें, या फिर वो मश्क तैयार करने में माविन होती है, या फिर वो मुताले के लिए मौजू होती है। तो जो मुसन्निफ़ीन होते हैं वो नसरी इक़्तिबासात, नज़्म, बयानिया और असली तहरीरों को अपनी किताब में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं और नेचुरल लैंग्वेज में होती हैं। इसीलिए मुसन्निफ़ीन शामिल करते हैं दरसी किताब में इन सभी चीज़ों को। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं? यहाँ पे आप देखिए एक काम है, उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। ये जो काम हो रहा है इसको आप इमला कहेंगे, कवायद का इमला कहेंगे, दोबारा लिखने का काम, या फिर बहामी इमला, तो इसको हम कवायद का इमला कहेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से मुराद क्या है? पहली ज़बान यानी कि मादरी ज़बान। मादरी ज़बान बच्चा कैसे सीखता है? अपने आप सीखता है। तो पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से मुराद है अपने आप सीखना। अगला सवाल और आखिरी सवाल, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ़ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ़ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली अख्तियार करता है। ठीक है, एक जमात है उसमें बहुत सारी ज़बानों के बोलने वाले बच्चे हैं और टीचर क्या करता है, डेली बच्चों से कहता है कि अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या करो, ग्रीटिंग करो, सलाम करो, आदाब व तस्लीम करो। तो अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो बच्चे रोज़ नए नए अल्फाज से मुतारिफ़ हो रहे हैं। तो ये जो टीचर की हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी है, ये क्या अख्तियार करती है? कसीर लिसानियात बतौर माखज़, बहुत सी ज़बानें जानना, तनु बतौर हिकमत अमली, या फिर यक लिसानियत। तो एक क्लास है, बहुत सारी ज़बान के जानने वाले बच्चे हैं और सब अपनी अपनी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह है कसीर लिसानियात बतौर माखज़। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा।